पेशगी शराइत नामंजूर, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं न धमकियों से। बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ बता दिया। कहा पहली बार PTI की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। मानता हूं मेरी जबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें। आपने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है, पहले आप वो कर लें फिर बात कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं, मसाइल का हल निकालें, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की तजवीज़। कहा ख्वाजा आसिफ की ज़बान जहर उगलती है। यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ती हैं। सियासतदान TORs ही तय नहीं करते। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी, मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं। मामलात हल न हुए तो ऐवान नहीं मैदान होगा, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मौलाना का कौमी असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। कहा खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद न करें। आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं। एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं, कानूनी मामलात पर मिल बैठ कर गौर करेंगे। बानी PTI जब कहेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी से मुलाकात के लिए गया तो बताया गया क्लियरेंस नहीं। सूबे का वज़ीर आला हूँ, किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत का सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया और सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में हिदायत। इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील जल्द मुकम्मल करने का आज़म। 26 नवंबर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। क्लाइमेट फाइनेंस फंड्स कहां जा रहे हैं, हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। आईनी अदालतें माहौलियाती मामलात का जायजा ले रही हैं। जज को क्लाइमेट चेंज के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट समेत कई पहलुओं को देखना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 5 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर वफाक और इदारों के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हुकूमत का सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया और सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में हिदायत। इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील जल्द मुकम्मल करने का आज़म। 26 नवंबर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। क्लाइमेट फाइनेंस फंड्स कहां जा रहे हैं, हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। आईनी अदालतें माहौलियाती मामलात का जायजा ले रही हैं। जज को क्लाइमेट चेंज के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट समेत कई पहलुओं को देखना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निशारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में 100% तक इजाफे पर इत्तफाक।
डिस्प्ले सेंटर्स भी कायम करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को एक ही छत तले सहूलतें देंगे। वस्त एशियाई ममालिक के साथ भी मुश्तरका कारोबारी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मरियम नवाज का दौरा चीन पाकिस्तान के लिए कई खुशखबरियां लेकर आया। वजीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एहसास मिला। मरियम नवाज कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रही हैं। चीनी ताजिरों को सरमायाकारी की दावत और वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया सोलर एनर्जी और तालीम के शोबों में ताउन पर मुलाकातें भी हौसला अफजा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। सुनहरे ख्वाब की ताबीर के लिए खतरनाक सफर। कश्ती ठीक थी, ना इंजन, वॉकी टॉकी, ना GPS। ठंडे मौसम में कपड़े भी समंदर की नजर हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के लर्जा खेज इंकशाफात। 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब ने बताया कि 5 में से 3 कश्तियों पर 80 हमवतन सवार थे। दर्जनों ताहाल लापता। जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,000 का संग मील अबूर करके नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। खानेवाल की तहसील जहानिया में सरकारी गर्ल्स स्कूल में जलजिले की झूठी इत्तला पर भगदड़। तालिबात ने इमारत से छलांग लगा दी। 10 जख्मी, बाजू और टांगे टूट गईं। अस्पताल मुंतकिल। स्कूल के करीब तरक्याती काम के दौरान भारी मशीनरी से इमारत लर्जी तो असातिज़ा ने जलजिले का शोर मचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। पेशावर के नवाही इलाके मथुरा में स्कूल की इमारत ना होने के बायस बच्चे जनाजगाह में ठंडे फर्श पर तालीम हासिल करने पर मजबूर। 3 साल कबल स्कूल की खस्ता हाल इमारत को दोबारा तामीर करने के लिए गिराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के हमसाया मुल्क वानुवातू में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। कई इमारतें गिर गईं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से राबता सड़कें तबाह। दारुल हुकूमत पोर्ट विला का मज़ाफ़ाती इलाकों से राबता टूट गया। सुनामी वार्निंग कुछ देर बाद वापस ले ली गई। 2020 के बाद 50-50 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। मोहम्मद रिजवान और बाबूमा ने रूनुमाई की। खिलाड़ियों का ऑफिशियल फोटोशूट। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की महानूर अली ने US जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग की खिलाड़ी को 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। US जूनियर ओपन का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई।